देखा आपने कि किस तरह के हालात हैं और खास तौर से निचले इलाकों में पानी अभी भी भरा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजनीति के बारे में, क्योंकि शरद पवार के सियासी रुख को लेकर महाराष्ट्र में सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। विधानसभा में शरद पवार और एकनाथ शिंदे की 15 मिनट की मुलाकात ने महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन की नींदें उड़ा दी हैं। जहां एनसीपी शरद गोटे इस मुलाकात को सियासी शिष्टाचार बता रही हैं, तो शिवसेना के कई नेता कह रहे हैं कि अगर शरद पवार एनडीए में शामिल होंगे तो उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। वहीं उद्धव सेना ने एक बार फिर से गद्दार वाला वार किया, तो शिंदे ने पलटवार करते हुए संजय राउत को दिमाग का इलाज कराने की नसीहत दे डाली। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ दिनों से शरद पवार के सियासी रुख को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसी खबरें हैं कि शरद पवार इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़कर एनडीए और महायुति में शामिल हो सकते हैं। ये चर्चा तब और तेज हो गई जब शरद पवार अचानक महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे और उन्होंने शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। पवार और शिंदे की मुलाकात महाविकास अघाड़ी को रास नहीं आई, लेकिन एनसीपी शरद गुट कह रहा है कि दूसरे दल के नेताओं से मिलना जुलना तो महाराष्ट्र की संस्कृति रही है। इसमें इतना हाई तौबा क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र के राजनीति में एक मुलाकात कल ऐसी हुई जिसके बाद खलबली मच गई है। एकनाथ शिंदे की केबिन में खुद एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार पहुंचे और उनके मुलाकात के बाद कई सारे मायने महाराष्ट्र के राजनीति में निकाले जा रहे हैं। हमारे साथ एनसीपी शरद पवार पार्टी से विधायक और नेता जितेंद्र आव्हाड है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमेशा कहा जाता है कि शरद पवार कोई भी राजनीतिक चाल चलते हैं तो उसके कई सारे मायने निकालते। कल की इस मुलाकात के मायने क्या निकाले? मैं पगला गया हूं, पगला हो गया। यानी आदमी की सोच अगर इतनी छोटी होने लगी महाराष्ट्र में, तो यानी ये सब महाराष्ट्र की राजनीति की जो संस्कार और संस्कृति है वो अरबी समंदर में फेंक दो उसको। जहां पवार के खेमे ने इसे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद हुई महज एक इत्तेफाक वाली मुलाकात बताया है, वहीं इस हाई प्रोफाइल मुलाकात ने विपक्षी गठबंधन के भीतर खासकर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के साथ अंदरूनी मतभेदों को उजागर कर दिया है। संजय राउत कह रहे हैं कि गद्दारों को सम्मान देकर शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता ने गठबंधन धर्म के लिहाज से ठीक नहीं किया। माननीय शरद पवार हे मोठे नेते आहेत, आदरणीय आहेत, पण ज्या एकनाथ शिंदेनी या महाराष्ट्राला भ्रष्टाचाराची आणि गद्दारीची वाळवी लावली, कीड लावली, तर अख्खं विधान भवन का ओस पडलं होतं का? समोर राष्ट्रवादी भवन आहे, समोर वायवी चव्हाण प्रतिष्ठान आहे। हे आमचं एका निष्ठावंत कार्यकर्त्याचं हे मत आहे, हे मत आहे। राउत के बयान पर शिंदे ने तंज कसते हुए कह दिया कि हम बाला साहब के नाम से कई मेडिकल योजनाएं चला रहे हैं, इसलिए राउत को अपना इलाज करा लेना चाहिए। अब शिंदे और शरद पवार की मुलाकात की इनसाइड स्टोरी सुन लीजिए, फिर आप तय कीजिए कि यह सियासी संयोग था या प्रयोग। कि वो लिफ्ट से नीचे आए, वो लिफ्ट से नीचे आए, दो केबिन है, एक राइट में जाइए और एक लेफ्ट में जाइए। तो लोगों ने कहा कि हमको जिस जीने से नीचे उतरना है, जिस स्टेयरकेस से नीचे उतरना है, उसके नजदीक एकनाथ शिंदे की केबिन है। उनको क्या मालूम कौन सी केबिन है, किसकी केबिन है, कहाँ है। तो एकनाथ शिंदे का स्टाफ बाहर खड़ा था, उन्होंने कहा ये बैठिए। दरवाजे खोले गए, अंदर जाके बैठे, चाय पानी हुआ और हमारी मीटिंग के 15 मिनट बाद ऊपर बैठे, कैबिनेट मीटिंग में बैठे थे एकनाथ शिंदे जी। उनकी स्टाइल है, वो नीचे आए, उन्होंने शॉल निकाली, पहनाई और उन्होंने कहा शरद पवार जी से कि मेरी कैबिनेट मीटिंग चालू है, मैं जाऊं। शरद पवार जी तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के पुजारी है, उन्होंने बोला मीटिंग मत छोड़िए, आप पहले जाइए। खत्म हुई मुलाकात। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल अंग्रेजों से भी ज्यादा विस्तारवादी नीति अपना रहे हैं। केंद्र की मोदी की सरकार अपने अपोजिशन को हमेशा टारगेट करती है, कोई नई बात नहीं है और मुझे लगता है कि और बहुत लोगों को परेशान करेंगी, क्योंकि उनका जो अचीवमेंट है
देश की संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करना, उसके लिए उनको 2/3 मेजॉरिटी जो लगती है वो पाने के लिए जो जो उनको करना है वो करेंगे। और इसलिए ये अब अंग्रेज से भी बदतर व्यवस्था जो केंद्र की सरकार में बैठी है, उसी का परिणाम कई अपोजिशन के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। एनसीपी शरद गुट कह रहा है कि शिंदे और पवार की मुलाकात के पीछे कोई छिपा हुआ राजनीतिक मकसद नहीं था। इधर शिवसेना कोटे से गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कह दिया कि अगर शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत है। नहीं, हमने तो पहले दिन से ही कहा है, संजय राउत जी ये ऑनरेबल बाला साहब जी के कभी कार्यकर्ता नहीं थे, वो कभी उद्धव जी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो हमेशा से ही शरद पवार जी के ही चले रहे हैं। अभी गुरु ने शायद उनको बताए बिना एक निर्णय लिया है या फिर लेने वाले हैं, तो शायद उनको उसकी वो मिर्ची लगी रहेगी, अब उनको बुरा लगा रहेगा। भविष्य में एनडीए में आते हैं तो स्वागत करेंगे आप जी? अगर भविष्य में पवार साहब एनडीए में आते हैं तो स्वागत करेंगे? बिल्कुल स्वागत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। शरद पवार जी जैसा एक नोबल मैन जिन्होंने महाराष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, द मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन आज की तारीख में वो महाराष्ट्र में है। मेरे ख्याल से अगर जब भी ऐसे नेता अगर एनडीए में आएंगे तो बिल्कुल उनसे भी हमें कुछ सीखने मिलेगा। फिलहाल शरद पवार की पार्टी कांग्रेस में विलय और एनडीए में जाने जैसी दोनों चर्चाओं को अफवाह बताकर खारिज कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में समीकरण कब बदल जाए ये कहना मुश्किल है। शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात पर अब खुद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी संजय राउत पर बड़ा तंज कसा है। शिंदे ने कहा कि अगर शरद पवार विधिमंडल आते हैं तो उनका स्वागत करना ये महाराष्ट्र की राजनीति की संस्कृति है, लेकिन अगर इससे किसी के पेट में दर्द हो रहा हो तो हमने मुंबई ठाणे में बाला साहब ठाकरे के नाम से मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधाएं उपलब्ध कराई है, वो जाकर अपना इलाज करवा ले। इस तीखे बयानबाजी के बाद एक बात तो साफ हो रही है कि 15 मिनट के इस मुलाकात ने महाराष्ट्र की सियासत में एक नया पॉलिटिकल वॉर छेड़ दिया है। कैमरा पर्सन राजू इनामदार के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।